नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बारी अब एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल के बारे में हर कोई जानना चाहता है, तो बिहार तक का अपना एग्जिट पोल है बिहार चुनाव को लेकर, और उसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे देख सकते हैं अपने विधानसभा सीट के बारे में। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं ढाका विधानसभा सीट को लेकर। पूर्वी चंपारण की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ढाका में क्या होगा। देखिए, यहाँ से जो चुनावी मैदान में हैं पवन जायसवाल, वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, और फैसल रहमान यहाँ से आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, और जनसुराज ने यहाँ डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। जी हाँ, इन तीनों में कड़ा मुकाबला है। लेकिन ज़रा 2020 का आंकड़ा देखिए। उससे पहले हम आपको बता दें कि कुल 3,33,954 मतदाता सभी जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। 2020 में पवन जायसवाल यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। अच्छे नेता हैं, पूर्व विधायक और राजनीतिक अनुभव से संपन्न हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 का चुनाव जो है फैजल रहमान को उन्होंने हरा दिया था 2020 में। और इस बार जो बिहार तक का एग्जिट पोल कह रहा है उसके हिसाब से भी पवन जायसवाल ये चुनाव हार रहे हैं। जी हाँ, पवन जायसवाल चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को डेंट लग रहा है यहाँ पर। 2015 में फैजल रहमान यहाँ से चुनाव जीते थे, 2020 में चुनाव हार गए। पिता उनके मोतीउर रहमान पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं। राजनीतिक ताल्लुकात भी उनका ठीक ठाक है फैसल रहमान का। और आरजेडी के टिकट पर आपको बता दें कि इस बार तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताया है, और कहा यह जा रहा है कि इस सीट पर खुद जब तेजस्वी यादव उस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए गए थे, चूंकि परिवार इनका राजनीतिक ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है, ऐसे में देखना होगा कि ढाका सीट पर कोई बड़ा खेल कर देंगे फैसल रहमान। चूंकि बिहार तक के एग्जिट पोल में तो फैसल रहमान चुनाव जीत रहे हैं, और यहाँ पर पवन जायसवाल को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर पवन जायसवाल के साथ जुड़ गया है, और कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद जो हैं वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि प्रशांत किशोर ने दोनों ही गठबंधन को अलग अलग जगहों पर नुकसान पहुंचाया है। उसमें ये सीट जो ढाका वाली सीट है, यहाँ पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाती दिख रही है जनसुराज। यानी कि पवन जायसवाल को यहाँ पर घाटा हो गया है। फैजल रहमान चुनाव जीत रहे हैं। आपकी नज़र में क्या कुछ लग रहा है ढाका में? क्या जो बिहार तक का एग्जिट पोल है इसी के हिसाब से परिणाम आएंगे? अगर इसी के हिसाब से परिणाम आएंगे तो कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। वैसे फाइनल रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे, कहीं मत जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ बिहार तक देखते रहिएगा। हर सीट का अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ बिहार तक पर। नमस्कार।